अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक कंप्यूटर कोड के हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज के अपने कंटेंट्स को। सबसे पहले हमने बात करनी है कंप्यूटर कोड पे, फिर कोडिंग स्कीम्स के ऊपर बात करनी है, फिर डील करना है आस्की कोड को, बीसीडी कोड को, ईबीसीडी, आईसी कोड को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है यूनिकोड के ऊपर। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट कंप्यूटर कोड की तरफ। कंप्यूटर कोड, द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ बाइनरी, के जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं उनकी ज़ुबान बाइनरी है। All numeric and non-numeric data must be converted into binary language so the computer can understand it। कि जो जितना भी न्यूमेरिक डाटा होता है, यानी कि जो नंबर्स के फॉर्म में डाटा होता है, और नॉन न्यूमेरिक डाटा यानी कि हमारे पास जो मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, स्पेशल करैक्टर्स हो गए, या जितने भी दूसरे हमारे पास आप कह लो कि ABC वगैरह है, इन तमाम को हम ज़ाहिर करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है, ताकि कंप्यूटर इनको बआसानी समझ सके और फर्दर प्रोसेसिंग इनके ऊपर की जा सके। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा इन बाइनरी डिजिट इज़ नोन एज कंप्यूटर कोड। के जो तमाम के तमाम न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा की बाइनरी डिजिट्स के अंदर जो इजहार होता है, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर कोड का। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर स्कीम्स। द कंप्यूटर कोड इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट कोडिंग स्कीम। के जो कंप्यूटर कोड होते हैं उनको मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स के अंदर ज़ाहिर किया जाता है। इम्पोर्टेंट कोडिंग स्कीम्स आर एज फॉलो, के इम्पोर्टेंट कोडिंग स्कीम दर्ज झेल हैं। आस्की कोड, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। EBCD IC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और सबसे लास्ट पे है जी यूनिकोड। तो हमने 1 बाय 1 इन चारों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आस्की कोड पे। आस्की कोड, ASCII कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। के ASCII कोड की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। के इसको 1968 के अंदर ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने शाया किया था। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम फॉर PC। कि PC के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कोडिंग स्कीम है पूरी दुनिया के अंदर। अ 7-बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 128 करैक्टर्स। कि जो एक 7 बिट का कोड होता है वो 128 करैक्टर को ज़ाहिर करता है। एन 8-बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 256 करैक्टर। कि जबकि जो 8 बिट का कोड होता है वो 256 करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है। द एक्सटेंडेड 128 यूनिक रिप्रेजेंट्स ग्राफिक सिंबल्स। के जो एक्सटेंडेड 128 यूनिक कोड होता है वो ग्राफिक सिंबल्स को भी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ करैक्टर्स दिए गए हैं, कोड्स हैं उनके, तो उनको हम ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह कि 0 से लेकर 31 तक हमारे पास ब्लैंक्स हमारे पास आती है, जबकि 32 को रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, 33 हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन को करता है, 34 हमारे पास इन्वर्टेड कोमा को करता है, जबकि हमारे पास 35 हैश सिंबल को करता है, 36 डॉलर साइन को करता है, 37 परसेंटेज को करता है। इस तरह ऑनवर्ड ये तमाम के तमाम सिंबल्स चलते जाते हैं। और 48 पे हमारे पास 0 को, 49 रिप्रेजेंट करता है 1 को, 52 को, 51 3 को, 52 4 को, 53 5 को, 54 6 को, 57 55 7 को, 56 8 को, और 57 हमारे पास 9 को रिप्रेजेंट करता है। 58 से ऑनवर्ड फिर हमारे पास सिंबल्स शुरू हो जाते हैं और 64 तक चलते हैं। और 65 से ऑनवर्ड हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, यानी कि ABC स्टार्ट होती है, तो वो उनको ज़ाहिर करते हैं। और ये हमारे पास चलती है 90 तक चलती है, जहाँ तक हमारे पास Z आता है। कि 90 तक हमारे पास कैपिटल लेटर्स ABC को ज़ाहिर किया जाता है। फिर 97 से हमारे पास जो छोटे अल्फ़ाबेट्स यानी कि छोटी ABC होती है, 97 से स्टार्ट होती है और वो चलती है हमारे पास 122 तक। और ऑनवर्ड हमारे पास फिर 127 तक मुख्तलिफ सिम्बल्स, और हमारे पास लास्ट जो 127 है उसके अंदर जो डेल का ऑप्शन होता है वो की को ज़ाहिर किया जाता है।
एग्जाम्पल्स है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 है रिप्रेजेंट द मैसेज बाइनरी यूजिंग आस्की कोड, के आस्की कोड्स को इस्तेमाल करते हुए जो बाइनरी मैसेज है उसको रिप्रेजेंट करे। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, उसके 3 कॉलम किए, एक का करैक्टर का हो गया, दूसरे का डेसिमल कोड का हो गया, तीसरा बाइनरी कोड का। तो 1 बाय 1 करैक्टर के अंदर तमाम जो बाइनरी के करैक्टर्स हैं यानी कि BINARY इनको लिखा। B हमारे पास कैपिटल है, वो डेसिमल कोड उसका बराबर है 66 के अंदर, और बाइनरी कोड उसका बराबर है 01000010। इस तरह जो I है करैक्टर उसका हमारे पास डेसिमल कोड है 105 और उसका बाइनरी कोड है 011010001 को। फिर N का डेसिमल कोड है हमारे पास 110 और इसका बाइनरी कोड है 0110110। फिर A आ जाता है, उसका डेसिमल कोड है 97 और उसका बाइनरी कोड है 0110001। फिर R आ जाता है, उसका डेसिमल कोड है 114 और उसका बाइनरी कोड है 0110010। फिर Y की अगर हम बात करें तो उसका डेसिमल कोड है 121 और उसका बाइनरी कोड है 0111101। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग आस्की मैसेज इनटू इंग्लिश, के ये आस्की मैसेज हमें दिए गए हैं जिसको इंग्लिश के अंदर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी 3 कॉलम बनाए, एक के अंदर बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट किया, दूसरे को हमने रिप्रेजेंट किया डेसिमल कोड के साथ और तीसरे को रिप्रेजेंट किया करैक्टर के साथ। तो सबसे पहले हमने बाइनरी कोड था 01010111, उसका डेसिमल कोड था 87। अब 87 था वो कैपिटल W के उसका करैक्टर के बराबर आता है। फिर जो अगला बाइनरी कोड था वो 0110100 और ये डेसिमल कोड 104 के बराबर है और ये हमारे पास जो स्मॉल h है उसके बराबर होता है करैक्टर के अंदर। फिर जो अगला डेसिमल कोड था वो बराबर था 0110001 और ये बराबर था हमारे पास 97 डेसिमल कोड के, और 97 करैक्टर होता है 97 एक जो स्मॉल a होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला बाइनरी कोड था 0110100 जिसकी हमारे पास डेसिमल कोड था 116 और इसका करैक्टर था स्मॉल t। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट बाइनरी कोड है वो है 00111111 जिसका डेसिमल कोड है 63 और ये इसका जो करैक्टर बनता है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क साइन। वी कैन राइट 0101001111 01101000001 01111010011 टू रिप्रेजेंट द मैसेज व्हाट, कि हम इस पूरे के पूरे जो आस्की कोड दिया गया था उसको इस्तेमाल करते हुए हम व्हाट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, के जो BCD है वो फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल की। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट्स इन बाइनरी फॉर्म, कि ये डेसिमल डिजिट्स को बाइनरी फॉर्म के अंदर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आ 4 बिट कोड, कि ये 4 बिट का कोड होता है। इट मीन्स दैट ईच डेसिमल डिजिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट्स। इसका मतलब है कि जो हर डेसिमल डिजिट होता है वो 4 बाइनरी डिजिट्स के बराबर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हर एक डेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी डिजिट को इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर करते हैं। इट वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स, के जो शुरुआती कंप्यूटर्स थे इनको उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यहाँ पे टेबल दिया गया डेसिमल कोड का 0 से लेकर 9 डिजिट तक, तो 0 को रिप्रेजेंट करता था BCD कोड 0000 के साथ, 1 को रिप्रेजेंट करता था 0001 के साथ, 2 को रिप्रेजेंट 2 के लिए BCD कोड था 0010, 3 के लिए BCD कोड था 0011, 4 के लिए BCD कोड था 0100, 5 के लिए BCD कोड था 0101, 6 के लिए BCD कोड था 0110, 7 के लिए BCD कोड था 0111 और 8 के लिए BCD कोड था 1000 और 9 के लिए था 1001। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट डेसिमल 425 टू BCD फॉर्म, के जो हमारे पास डेसिमल में दिया गई वैल्यू है 425 उसको BCD फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें।
तो सबसे पहले हमने लिखा कि 4 बराबर होता है BCD कोड के 0100 के, 2 बराबर होता है 0010 के और 5 बराबर होता है 0101 के। हैंस BCD फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर 4 to 5 इज़ के ताहम जो BCD फॉर्म हमारे पास डेसिमल नंबर की 425 है वो बराबर होती है 010000100101 के। नेक्स्ट है हमारे पास EBCDIC कोड। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कि जो EBCD हमारे पास कोड है उसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इट इज़ एन 8 बिट कोड कि ये 8 बिट का कोड होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप फॉर 4 बिट्स कि इसको 4 बिट्स के 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ईच ग्रुप कैन रिप्रेजेंट 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। अब जो हर एक ग्रुप होता है वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट को ज़ाहिर करता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय IBM कि इसको IBM जो कंपनी थी उसने बनाया था। इट इज़ नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ज़्यादातर इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करैक्टर्स की, ये 256 करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका टेबल दिया गया है जिसके अंदर हमने इसके एक जो कॉलम है वो हेक्साडेसिमल कोड का, फिर अगला करैक्टर का, फिर इस तरह फिर अगला हेक्साडेसिमल कोड, फिर करैक्टर, फिर हेक्साडेसिमल कोड, करैक्टर, हेक्साडेसिमल कोड और करैक्टर। अब जो पहला हेक्साडेसिमल कोड है वो है C0 और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो करली ब्रैकेट होती है उसको। फिर अगला है C1 वो रिप्रेजेंट करता है A को, फिर C2 वो B को, कैपिटल B को ज़ाहिर करता है, फिर C3 वो हमारे पास C को रिप्रेजेंट करता है, C4 D को, C5 E को, C6 F को, C7 G को, C8 H को, C9 I को। फिर अगला हेक्साडेसिमल कोड है D0 वो हमारे पास जो करली ब्रैकेट क्लोज वाली होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, D1 J को, D2 K को, D3 L को, D4 M को, D5 N को, D6 O को, D7 P को, D8 Q को, D9 R को। फिर अगला हेक्साडेसिमल कोड E0 से शुरू होता है वो हमारे पास बैकस्लैश को ज़ाहिर करता है। उसके बाद हमारे पास E1 जो शुरू हो जाता है वो हमारे पास ब्लैंक स्पेस को, E2 हमारे पास S को, E3 T को, E4 U को, E5 V को, E6 W को, E7 X को, E8 Y को, E9 Z को। फिर अगला हेक्साडेसिमल कोड F0 होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, F1 1 को, F2 2 को, F3 3 को, F4 4 को, F5 5 को, F6 6 को, F7 7 को, F8 8 को और F9 जो करैक्टर 9 होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिकोड। इट इज़ अ 16 बिट कोड कि ये 16 बिट का कोड होता है। इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 करैक्टर्स। ये 65,536 करैक्टर्स को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस ASCII कोड। इसको इस्तेमाल करना शुरू किया गया था ASCII कोड को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जगह चेंज करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए। इट कैन रिप्रेजेंट द करैक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड के दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि हमारे पास उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उसके अलावा बलोची, सिंधी, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं ये उन तमाम के करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है कंप्यूटर के अंदर। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको इंशाल्लाह ताला दूंगा। थैंक यू बेटा जी। फ़ी अमानिल्लाह।